इजराइल की सेना और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज माना जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा कारनामा हुआ, ईरान से युद्ध लड़ने से पहले ही इजराइल ने इराक में अपना एक खुफिया सैनिक अड्डा बना लिया था, और जिसके बारे में दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं पता था। सिर्फ यूएस और इजराइल इसके बारे में जानते थे। इस युद्ध के लगभग 3 महीने बाद इराक का एक भेड़ चराने वाले ने कुछ हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही नीचे से उड़ते हुए देखा। अब जिज्ञासावश वह उन हेलीकॉप्टर्स के पीछे पीछे जाता है। जब वह आगे जाता है तो वो देखता है कि वह हेलीकॉप्टर एक सूखी हुई झील में जाके गायब हो जाते हैं। रेगिस्तान पे एक सूखी हुई झील में इस तरह से हेलीकॉप्टर के गायब हो जाने पर वह डर जाता है और तुरंत इराकी आर्मी के पास अब सच्चाई का पता लगाने के लिए इराकी सेना अपने कुछ सैनिकों को उस जगह पर भेजती है। लेकिन इसके बाद इराकी सेना अपनी 2 यूनिट सेना को वहां पर भेजती है और देखती है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन इजराइल इन पे भी अटैक कर देता है और इनमें से कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर वापस इराकी सेना के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वो बचे हुए सैनिक जब इराकी सेना को इस चीज के बारे में बताते हैं तो इराकी सेना की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इराक की बिना मर्जी के इजराइल वहां पे अपना खुफिया सैन्य अड्डा काफी समय से ऑपरेट कर रहा होता है। ईरान से युद्ध से पहले इजराइल को पता था कि ईरान उनसे काफी दूर है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसे रेस्क्यू करना पड़ता है या उसे प्रिसाइज अटैक करना होगा तो उसके लिए यह दूरी बहुत ज्यादा है। अब इस समस्या के समाधान के लिए वो बिना इराक की मर्जी के उसकी जमीन पर ही अपना खुफिया सैन्य अड्डा बना लेता है और वहां से वो लगातार 3 महीने से ऑपरेट कर रहा होता है। अब इराक यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन से इन सब चीजों की कंप्लेंट कर रहा है और यह बोल रहा है कि यह सब उसकी बिना मर्जी के हुआ है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि जंग कभी भी हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि सटीक खुफिया जानकारी और रणनीति से लड़ी जाती है। जय हिंद, जय भारत।